इसी हुमामा बडगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस की वुमेन्स बटालियन की भर्ती मुहिम के लिए फिजिकल टेस्ट का इनकाद हुआ। वादी भर से भारी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। इन खवातीन में काफी जोश खरोश देखने को मिला। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करना इनका शौक है, साथ ही वो इसे अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मानती है। उनका कहना था कि जिस तरह से मौजूदा वक्त में खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो काम करना चाहती हैं। वाज़ेह कि जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन के लिए ये भर्ती मुहिम मुनक्किद हो रही है। कुछ करेंगे, अपने मामा पापा का नेम रोशन करेंगे और जो क्राइसिस हो रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारा गलत हो रहा है यहाँ पे लड़कियों के साथ। अपनी सेफ्टी भी रखेंगे, उसके साथ साथ बाकी, ताकि समाज में लड़कियों को अच्छे से चल सके, अच्छे से रह सके। मैं कहती हूँ मेरी भर्ती अच्छी तरह से होनी चाहिए, मैं भी पुलिस में सिलेक्ट हो जाऊँ। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ पुलिस भर्ती के लिए, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बचपन से शौक है, मेरे को फीलिंग्स बहुत अच्छी है इसके लिए, बचपन से ही शौक है मेरा। है फीलिंग्स, तब करूँगी, मैं क्लियर करूँगी, क्वालिफाई करूँगी। मुमताज़ सहाफ़ी, अदीब और स्कॉलर सईद शुजात बुखारी को आज उनकी चौथी बरसी पर याद किया गया। श्रीनगर में मरहूम को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। मीडिया से वाबस्ता लोगों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के अरकान ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में बुखारी की याद में खामोश मुजाहिरा किया। उनके कत्ल के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। सईद शुजात बुखारी एक बेबाक आवाज़ के तौर पर याद किए जाते रहेंगे। 14 जून 2018 में मिलिटेंटों ने उन्हें शहीद कर दिया था। दिन के मौके पर यही हम कहना चाहते हैं कि उस जो पाक एक आवाज़ थी, एक मजबूत एक आवाज़ थी सहाफ़ती मैदान में, उन्होंने हमेशा सच को आगे रखा है, लेकिन उसी बिना पर उसको मिलिटेंटों ने शहीद किया है यहाँ पर। लेकिन हम इस प्रेस कॉलोनी से उन ताकतों को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं। डॉक्टर सईद शुजात बुखारी जैसे हज़ारों की तादाद में आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान मैदान में है, और ये इंशाअल्लाह रहमान सच को आगे लाएंगे और सच को फॉलो करेंगे, चाहे कोई भी ताकत हो। नेशनल यूथ कॉर्प्स वर्कर्स ने जम्मू में बीजेपी के दफ्तर के सामने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात के अलावा नेशनल यूथ कॉर्प्स वर्कर्स को काम से हटाने की मुखालफत करते हुए इन लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया। इन मुलाजमीन को बर्खास्त और बरतरफ करते हुए हालिया अरसे एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके बाद ये लोग बरहम हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने नौकरियों को मुस्तकिल करने के हवाले से उन्हें सिर्फ यकीन दहानियां करवाई हैं। आश्वासन तो पिछले कई दिनों से और कई सालों से मिलते आ रहे हैं, मगर हम लोगों ने इस बार ये तय किया है कि आश्वासनों पे हम जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए कमेटी बनाई गई थी, हम जिसके लिए रेगुलराइजेशन की डिमांड करते हैं और सैलरी इन्हेंस की। 3 साल हो गए उस कमेटी को बने हुए, बट हमारे फेवर में अभी तक कोई डिसीज़न नहीं आया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वादे तो बड़े बड़े हैं, मगर प्रैक्टिकल रूप में कुछ नहीं है। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि आपका मसला जेन्युइन है, हम करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि खाली जेन्युइन मानने से नहीं होता, प्रैक्टिकल शेप में उसके लिए कुछ करना पड़ता है। चाइल्ड लाइन श्रीनगर ने वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे के सिलसिले में प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में बच्चा मजदूरी के खिलाफ एक रैली निकाली। स्कूली बच्चे और कुछ चाइल्ड लेबर्स इस रैली में शरीक रहे। इन बच्चा मजदूरों को श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात से बचाया गया है। बच्चा मजदूरों के खतरा से आगाही पैदा करने के मकसद से ये नज़्म कराया गया। मुंतज़मीन और शुरका ने सरकारी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो बच्चों से जबरी मशक्क़त कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आज की जो रैली आप देख रहे हैं, ये 12 तारीख से शुरू, हमारे 12 तारीख से हमारे बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हुए रिलेटेड टू वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो उसी सिलसिले में आज हमने अपना सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दिया, वो दिखा है एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक। क्योंकि अगर हम ये वीक मनाते जाएंगे तो इसका मतलब यही होगा कि चाइल्ड लेबर भी साथ साथ में बढ़ता जाएगा। और आज इन बच्चों का यही एक नारा है कि हमें चाइल्ड लेबर नहीं चाहिए, और हम ये दिन भी मनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ये दिन मनाना पड़े तो चाइल्ड लेबर बढ़ता जाएगा। कोशिश ये है कि हम चाइल्ड लेबर का खात्मा करें। ये रैली निकालिए, इस वजह से निकालिए कि
जो मतलब जो चाइल्ड लेबर पे हम लोग ने ये रैली निकाली है कि जो 8 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे वो अपनी एजुकेशन हासिल नहीं कर पा सकते, तो वो अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। वो घर पे बैठे और अपनी एजुकेशन हासिल करते। अगर उनको कोई भी परेशानी या समस्या हो कुछ तो 1098 पे कॉल कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर है। क्या काम करते हो? कबाड़ी। कब से कर रहे हो कबाड़ी का? 20 दिन से। 10 दिन से। अभी भी कबाड़ी का काम कर रहे हो? हाँ। बांदीपुरा के आजर इलाके में 6 स्कूलों के बच्चे छत के बगैर एक छोटी सी इमारत में तालीम हासिल कर रहे हैं। फेंसिंग और ग्राउंड के बगैर ये स्कूल किस तरह महकमे तालीम की खस्ताहाली को पेश कर रहा है, पेश इस हवाले से बांदीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। यह है बांदीपुरा कस्बे के हुदूद में आजर नामी इलाके में कायम एक सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल का मंजर। बांदीपुरा गुरेज सड़क पर वाक़े इस स्कूल के 3 कमरों में 6 स्कूलों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इन स्कूलों को चंद साल कबल इस स्कूल के साथ जम किया गया था। 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए प्लाईवुड का इस्तेमाल करके एक कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। स्कूल में ग्राउंड ना होने की वजह से बच्चों को शदीद गर्मी में स्कूल की स्लैब पर मॉर्निंग असेंबली मुनक़िद करनी पड़ती है। पास से गुजरने वाली एक नदी का पानी स्कूल से बराह रास्त टकराता है। इस वजह से पानी का रिसाव क्लासों तक पहुंच गया है। इलाके में कूड़ेदान ना होने की वजह से लोग स्कूल के इर्द गिर्द ही कूड़ा करकट डालते हैं। लोगों के मुताबिक 2 माह पहले स्कूल का हेडमास्टर सुबुकदोश हो गया और यूं ये स्कूल सरबराह के बगैर है। इसमें 6 स्कूल जम किए गए हैं। इसमें जगह की बहुत सारी प्रॉब्लम है और साथ ही में इसमें फेंसिंग का मसला है। ये जो फेंसिंग है, हमें इस फेंसिंग की सख्त जरूरत है। ये जो रोड साइड गाड़ियों के शोर से बच्चों की तालीम में असर पड़ता है, इसलिए हमें जल्द अज जल्द फेंसिंग भी किया जाए। और साथ में इसमें इस स्कूल में और एक मसला है, ये स्कूल पिछले 2 महीनों से विदाउट हेडमास्टर है। यहाँ पे जगह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हम अपनी असेंबली अच्छे से नहीं कर पाते। हमारी असेंबली स्लेब पे होती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होती है, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से प्रेयर नहीं कर पाते हैं। और यहाँ से गाड़ियों का शोर आता है, जिससे हम अच्छी तरह से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। वो क्लासेस छोटे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा है, जिससे हम अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते। ZEO बांदीपुरा ने स्कूल में कई मुश्किलात का एतराफ करते हुए कहा कि जुलाई में स्कूल की छत तामीर होने की उम्मीद है। दूसरे मामलात को हल करने के लिए मुतालिकीन से रुजू होने की बात कही गई है। टेकअप किया था सीओ साहब के साथ भी कि इसको हम सेकंड स्टोरी बनाएंगे, लेकिन सेकंड स्टोरी के लिए कहा गया कि सेफ है नहीं। तो अब रूफ के लिए हमने अप्लाई किया, तो रूफ इसका इंशाल्लाह जो मैंने कंफर्म किया अभी अपने ऑफिस से, जुलाई तक उसका रूफ हो जाएगा। और रूफ के अंदर कोशिश करेंगे कुछ कमरे उसके अंदर ही हम अकोमोडेट करें ताकि बच्चों के लिए वो आसान हो जाएगी पढ़ने। ये स्कूल कस्बे के अंदर एक अहम सड़क पर वाक़े है। इसके बावजूद ये स्कूल इंतजामिया की नजरों से आज तक ओझल रहा। यूं ये स्कूल महकमे तालीम और जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि अब मुतालिकीन इसकी तरफ तवज्जो देंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांदीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। मुंबई के कुछ निजी सनतकारों का कहना है कि वादी कश्मीर में काश्त किए जाने वाले लेवेंडर को सनतकारी से जोड़ना वक्त की अहम जरूरत है। वादी में लेवेंडर को फरोख्त देने के लिए पहली मर्तबा मुंबई के निजी सनतकारों की एक टीम इन दिनों कश्मीर में है। टीम के मेंबरान ने जिला पुलवामा के बनूरा इलाके में कायम ड्रग फार्म का दौरा करते हुए कहा कि बैन अवी सतह पर लेवेंडर और गुलाब के तेल की कोरोना के बाद काफी मांग बढ़ गई है। वादी कश्मीर के मौसमी हालात इसकी काश्त के लिए काफी मुफीद है। इससे वादी में रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। निजी सनतकारों ने पुलवामा के लेवेंडर काश्तकारों से भी तबादले ख्याल किया। बड़े मजे से 1 लाख 2 लाख 3 लाख 3.5 4 लाख तक की भी हो सकती है अगर उसको हम वैल्यू एडिशन करें। जैसे लेवेंडर का हाइड्रोसोल मैंने बताया, तो वो आफ्टर शेव हो सकता है। उसकी जो स्पेंट मटेरियल है उससे हम लोग अगरबत्ती धूप बत्ती बना सकते हैं। इस प्रकार से इनके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण हैं और कोरोना के बाद में इसकी मार्केट बहुत बढ़ गई है, सारे भारत में ही नहीं बल्कि सारे संसार में। तो हमें बहुत आवश्यक है कि हम लोग इसको इनकैश करें। Even the Prime Minister and the Chief Minister of
Kashmir have been promoting this purple tourism, and I hope that this leads to even greater crowds and greater interest of visitors to come here to this. इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि आपका ये कैसे आगे बढ़ेगा, इसका मार्केट, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कमर्शियल तरीके पे आप कितना आगे जा सकते हो। मुझे लगता है जो इन्होंने कहा, जो सब ने कहा, ये बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों के लिए। इससे हमें काफ़ी एक तो एनकरेजमेंट मिलेगी और हम समझेंगे भी कि कैसे आगे जाना है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।